जय हिंद दोस्तों। आज हमारा नंबर सिस्टम का पहला क्लास होगा। इसके बाद हम इसके सीरीज में चलेंगे और पूरा नंबर सिस्टम के जितना भी क्वेश्चन, जितना भी टाइप होगा, हम उस सारे क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, तो इसमें पढ़ेंगे संख्या। क्या पढ़ेंगे? संख्या। संख्या से पहले हम जान लेते हैं अंक किसे कहते हैं। अंक, ठीक। तो पहले हम जानते हैं अंक। अंक क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे अंक। लेकिन 0 का भी अंक होता है, कभी संख्या नहीं होती। लेकिन हम ये 9 ही लेते हैं, जो एक तरह से नहीं लेते। लेकिन 0 भी एक तरह से अंक है और एक संख्या बन जाता है किसी संख्या के बाद लग के, ठीक। तो हम बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या अंक है। तो आप समझ गए अंक किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। अब बात करते हैं नंबर को। संख्या, संख्या 1, 2, 3 ये किसी के भी साथ समूह बना ले या किसी के साथ भी जुड़ जाए, ये संख्या कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं इसका, जैसे देखिए संख्या की बात कीजिए, संख्या जैसे 1 ले लिए, 2 लिए, तो ये एक होगी संख्या। एक भी एक संख्या, एक अंक संख्या हो सकता है, लेकिन एक ये जो है ये अंक है, ये संख्या हो सकता है। तो अब बात कीजिए 1, 5, 6, 7 ये सब क्या हो गए? संख्या। मतलब अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। तो आप ये संख्या समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं संख्या। बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्या। क्या समझते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इसमें समझते हैं क्या, जो वास्तविक संख्या होता है इसमें सभी का सभी क्या होता है, मतलब जितना भी वर्ड शब्द हुआ, मतलब जितना भी अंक है सभी को हम क्या वास्तविक संख्या में ले सकते हैं। जैसे -3, -4, √5 या √-7, मतलब जितना भी संख्या है 0 या 1, 2, 3 ये जितना भी है संख्या, तो हम इस सभी को क्या कर सकते हैं? अंक में, वास्तविक संख्या में हम लिख सकते हैं। ये सभी क्या वास्तविक संख्या, मतलब जितना भी संख्या हुई सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के बाद यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इसका बात करते हैं, मतलब वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, माने कि बटे में लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं। और इसका क्या होना? q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो ठीक है नीचे वाला जो है q, तो q है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो एक परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 2/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक। अब बात करते हैं हम, जैसे इसे ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या, 2 ये भी एक परिमेय संख्या, 1 ये भी एक परिमेय संख्या। अब बात कीजिए 2 कैसे, क्योंकि हमने बोला p/q के रूप में, तो p/q के रूप में ये तो हो गया परिमेय संख्या, ये तो समझ गए। अब इसमें कैसे, ये तो सिंगल है, इसमें बटे में। देखिए बटे में कोई भी संख्या अगर रहेगा सिंगल में, तो इसको क्या कर सकते हैं? हम बटे में 1 लिख सकते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ हम पता लगा सकते हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं। अगर हमें दे दिया एग्जाम्पल के तौर पर 2 और सब बटे में दिया, तो इसमें क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल नहीं है इसका ही परिमेय संख्या क्या है? क्या ये डेफिनेशन है। तो हम बात करते हैं जैसे √3, नहीं ये नहीं होगा, √16 ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका अगर खंड निकालेंगे तो 4 निकलता है, 4 × 16 ये निकाला, और बटे में देख सकते हैं √16 क्या एक परिमेय संख्या। अब बात करते हैं ये परिमेय संख्या बाद अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं √16, 3, 1 ये सब हो गया परिमेय संख्या। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर बोलते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब इसे जब भी लिखेंगे रूट में लिखेंगे, और रूट में भी लिखेंगे कैसे? जिसका क्या हो अनगिनत पॉइंट हो, मतलब उसका कोई रूट का वर्गमूल निकल नहीं, सीधा नहीं निकल पाए। जैसे 3 और जैसे ले 0.22222 या अनलिमिटेड तक जाएगा, ये भी हो गया ऊपर में, मतलब जिसका अंत नहीं हो, मतलब जो अनगिनत हो वो हो जाएगा ऊपर में। रूट वाला जैसे हो जाएगा √25, बोलिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि ये 25 का खंड कर सकते, रूट वर्गमूल निकाल सकते, 5 हो जाएगा। तो ये √5 ये 25 होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, तो इसके हम 27 ले सकते हैं। ये 27 होगा अपरिमेय संख्या, ठीक। तो आप वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ऐसे समझ लेंगे। तो अब बात करते हैं हम आगे भिन्न। तो भिन्न किसको फ्रैक्शन भिन्न कहते हैं, किसको? ये बटे कहते हैं। बटे, जो चीज बटे में रहेगा तो वो चीज फ्रैक्शन कहलाएगा, बटे वाला कहलाएगा माने भिन्न कहलाएगा। भिन्न के ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। ये आप समझिए, भिन्न किसे कहते हैं? ऊपर वाला का अंश और नीचे, जिसे हम बटे में लिख सकते हैं उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक। देखिए पूर्णांक इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर क्या है? ये जो है इंटीजर नंबर, देखिए हम इसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक पहले 0 से 1, 2, 3,
चार ये सब हो गया। और ये ऋणात्मक भी ले सकते हैं, -1 -2 -3, ये टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। प्लस पॉइंट हो या माइनस पॉइंट हो तो ये हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो बात करते हैं यहाँ पूर्णांक संख्या बाद 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 मानिए पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या दो प्रकार के हो जाते हैं, एक हो जाता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात करें ये हो जाएगा धना पॉजिटिव इंटीजर और ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं हम धनात्मक पूर्णांक का, तो इसमें सिर्फ प्लस पॉइंट बनाएगा। जैसे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह डॉट डॉट ये हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ये पूर्णांक का ये ग्रुप है, ये धनात्मक, और इसमें निगेटिव वाला लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। तो अब आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। तो आगे वीडियो देखते चलिए। आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अब आगे बात करते हैं हम, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब बात करें पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, और ये बात करें प्राकृतिक संख्या। पहले बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, ये 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 को भी साथ ले ले और प्राकृतिक संख्या। इससे पहले हम प्राकृतिक संख्या समझ ले। देखिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की इसे बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसी तरह अनगिनत तक चलते रहेगा। प्राकृतिक संख्या लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक, तो अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम कुछ नहीं होता, ये प्राकृतिक संख्या हम सिर्फ 0 लगा दीजिए, ये हो गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या ये हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया और समझ गए पूर्ण संख्या होल नंबर, जिसमें इसका डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, लिखिएगा प्राकृतिक संख्या में आगे यदि 0 लगा दिया जाए तो वो एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम सम संख्या। देखिए सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो सम संख्या पहले जान लेते हैं। देखिए जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक, जैसे 2 4 6 8 10 12, इस तरह देखिएगा जो 2 का बहाराम आता है, यानी कि ये भी बोल सकते हैं जो 2 के बहाराम आएगा वो एक सम संख्या कहलाएगा। ठीक, तो अब सम संख्या बोल सकते हैं जो 2 के बहाराम आ जाए, सम संख्या बोलते खा सकते हैं, या तो बोल सकते हैं उसके जो संख्या 2 को पूरी पूरी तरह से विभाजित कर दे वो भी एक सम संख्या हो जाएगा। जैसे हम ले सकते हैं आगे, या तो ये भी बोल सकते हैं जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वो एक सम संख्या भी, जिसके अंत में, जैसे ले ले एग्जाम्पल होता है 4 2 5 0, देखिए इसके अंत में 0 है, ये क्या सम संख्या। तो आगे हम बात करते हैं इसके। देखिए अब विषम संख्या ऑड नंबर। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो सम संख्या नहीं हो, वैसी संख्या जो सम संख्या नहीं हो, माने कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जैसे हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट, इसी तरह बहुत सारा आगे जैसे चलते रहेगा। तो 1 3 5 7, यानी कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 में कोई भी संख्या नहीं रहेगा वो हो जाएगा विषम संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। तो बात करते हैं 2 या 2 से अधिक, बात करें 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जो क्या करे, वैसी संख्या जो खुद या एक के अलावा किसी और संख्या से विभाग लगे, मतलब खुद। जैसे ले लिए 2, तो 2 एक भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से अधिक लेंगे, लेकिन इसमें डिफिनेशन के अनुसार क्या कर रहा है कि वैसी संख्या जो 2 से क्या करे अधिक हो, लेकिन वो खुद से भी भाग लगे। खुद से माने कि खुद से, स्वयं से, और एक के अलावा अन्य संख्या से भी भाग नहीं। ये 3 नियम को फॉलो करनी चाहिए। खुद से भी लगेगा माने स्वयं से लगेगा, एक से भी लगना चाहिए, और अन्य संख्या से भी भाग लगना चाहिए पूरी पूरी, उसके बाद ही होगा भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, यहाँ देखिए भाज्य संख्या। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम भाज्य संख्या लेते हैं। यहाँ देखिए ये भाज्य संख्या, जैसे हम ले सकते हैं 4 6 8 9 10। देखिए 1 से लग रहा, स्वयं से भी लग रहा और 2 से भी लग रहा। क्या भाज्य संख्या है? हाँ, क्योंकि स्वयं 2 और किसी अन्य संख्या से भाग लगेगा, किसी भी एक संख्या। इसी तरह देखिए 1 से लग रहा, 2 से लग रहा, 3 से लग रहा और 6 से लग रहा। ये भाज्य संख्या। अगर 2 ले लेते हैं तो 2 सुना 1 से लग रहा या तो 2 से लग रहा, किसी और संख्या से नहीं लगेगा, तो स्वयं से लग रहा, 1 से लगा था, ये एक भाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम समझ चुके हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या है, सेम इसी का उल्टा, वैसी संख्या जो स्वयं, वैसी संख्या 2 या 2 से अधिक, वैसी संख्या 2 या 2 से
अधिक जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या क्या करेगा, भाग नहीं लगेगा, वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए अभाज्य संख्या का, बात करते हैं अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ जैसे हम दो से अधिक की बात है, एक देखिए एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा क्योंकि डेफिनेशन के अनुसार क्या एक से नहीं होना चाहिए, दो से अधिक होना, दो होना चाहिए, दो से अधिक, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, उसके बाद 11 ले सकते हैं, इसी तरह आगे 13, 17, 19 इस तरह हम 23 सब लेते जा सकते हैं। तो देखिए एक खुद से ही लग रहा, सॉरी दो एक से लग रहा है, ये तो दो से, इसी और कोई संख्या से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये भी देखिए एक या 3 से, ये भी देखिए एक या 5 से, ये भी देखिए एक या 7, तो ये ऐसी संख्या हो जाएगी जो खुद और स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भाग ना लगे। तो इसका ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस तरह से इसका नंबर सिस्टम का जो होता है नंबर का ट्री बना सकते हैं, इस टाइप से एकदम शॉर्ट फॉर्म लगेगा और डायरेक्ट याद भी आपको रहेगी। तो बात करते हैं आगे, इसमें कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे, जैसे पूछेगा क्या सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। देखिए कैसे प्राकृत संख्या क्या सभी, तो 1 2 3 4 पूर्ण संख्या है, हाँ है। क्यों देखिए यहाँ पर 0 और 1 के अलावा सम बिल डालें, तो बिल डालें दिखा सकिए ना रखिए, एक पूर्ण संख्या मतलब प्राकृत संख्या 6, मतलब टोटल का हाँ बोल जाएगा। क्या सम संख्या, क्या सम संख्या प्राकृत संख्या है? हाँ है। देखिए 2 4 6 8 सब का सब इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसमें वो सब क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या। तो ये इस तरह आप बना सकते हैं। और मेन होता है इसमें ये और ये याद, इससे अच्छा से याद करेगा, ये इसमें समझने में कठिनाई हो जाती है। और इसमें अगला वीडियो जो होगा इसी का सेट 2, और हम ये जो नंबर सिस्टम है इसका पूरा क्लास करवाएंगे, ठीक। तो आप इसका वीडियो देखिए और नए चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को भी